किराने का होलसेल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मार्केट रिसर्च, दुकान, एडवांस एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट, मार्जिन, स्टॉक, कहां से सामान खरीदेंगे, सारी चीजों पे विस्तृत जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं A to Z कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप किराना का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला था तो बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट दिया कि नहीं आप होलसेल के बारे में बताइए और सारी चीज़ें के बारे में बात कराइए कि भाई मार्केट रिसर्च कैसे करें, दुकान, एडवांस एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट, मार्जिन, स्टॉक, सामान कहाँ से खरीदें, कंपटीशन को कैसे बीट करके हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएं, इन सारी चीज़ों पर विस्तृत जानकारी हम देंगे। इसलिए वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो, तो वीडियो को पूरा और इत्मीनान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट, यानी मार्केट रिसर्च। जब भी हम किसी बिजनेस को करने जाते हैं, यानी कोई भी व्यापार हो, और खास तौर से आज की वीडियो में जैसे कि हमने बताया कि किराना होलसेल बिजनेस की अगर आप दुकान खोलने जा रहे हैं तो मार्केट रिसर्च करना बेहद जरूरी है। मार्केट रिसर्च कैसे करें? मार्केट रिसर्च ये करनी है कि जहां पे आप जैसे दुकान जनरली अगर देखा जाए तो दुकान हम कहाँ खोलना चाहते हैं, हमने आसपास की जो मार्केट है या आसपास की जो हमारे जहाँ से 10 किलो 5 किलोमीटर हर सबके आसपास में कोई मार्केट होती है, या फिर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे होती है, जहाँ पे हम बिजनेस करना चाहते हैं, सुबह जाना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, शाम को घर आना चाहते हैं। सेम प्रक्रिया सभी लोग सोचते होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी सोच है। तो जहाँ पे आप सोच रहे हैं दुकान को स्टार्ट करने के लिए, वहाँ पे जाएं, देखें, रिसर्च करें कि उस मार्केट में जो हम दुकान यानी किराना का होलसेल करना चाहते हैं तो पहले से कितनी दुकानें हैं, कितनी बड़ी मार्केट है, कितना पोटेंशियल है, ये जानना आपको ज़रूरी है। इसमें आपको समय लगेगा, 1-2 महीना 3 महीना अगर आप रेगुलर वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब आप बिजनेस करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए है नहीं। समझ पा रहे हैं? और अगर आपका मार्केट छोटा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं तो आप वहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक मार्केट रिसर्च करें, जैसे कि मान लीजिए उस दुकान में पहले से ही बहुत ज़्यादा होलसेलर, मतलब रिटेलर 50-100 होंगे आपके आसपास और होलसेलर ऑलरेडी 10-15 है, तो आपको दुकान वहाँ पे खोलना बहुत ही वाजिब नहीं हो सकता। आप दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखो व्यापार आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो हम सबसे ज़्यादा यही सोचने लगते हैं कि आने और जाने का हमारा जो दुकान तक पहुँचने का जो हो सेटिंग वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से हम ज़्यादातर नज़दीक फोकस करते हैं, जो अच्छी भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नज़दीक में नहीं मिल रहा है तो थोड़ा दूर अलग मार्केट में भी आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा कि पहले से कौन सी दुकानें हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कितने ग्राहक किसकी दुकान अच्छी चल रही है, उसमें से उनकी दुकान क्यों अच्छी चल रही हो, क्या रेट अच्छे दे पा रहे हैं, या फिर मेल बहुत अच्छा लगाया है, या किस वजह से चल रही है, ये सारी चीज़ें, और कितनी पुरानी है, क्या है, सारी चीज़ें आपको मार्केट रिसर्च में करना पड़ेगा। अब उसी रिसर्च में आपको ये पता करना पड़ेगा कि मार्केट में हमारी दुकान कहाँ हो, दुकान आपको लैंड के सारा चीज़ आपको कंप्लीट करना। मान लीजिए आपने दुकान ले लिया, सारा कुछ आपका फिक्स हो गया, या आपका खुद की जगह है तो अलग बात है, ठीक है। खुद की भी जगह होगी तो आप अच्छी जगह पे होंगे तो अच्छी बात है। अब दूसरा पॉइंट है दुकान एग्रीमेंट एडवांस, यानी कि जब आप दुकान लेते हैं किराए पे, भाड़े पे, क्योंकि जनरली ज़्यादातर लोग किराया और भाड़े पे ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी खुद की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाली पॉइंट आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले दुकान लेने के बाद हमको एक अच्छा एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल का एग्रीमेंट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। एडवांस हर जगह अलग अलग होता है। जब हम किराए का मकान लेते हैं, रूम लेते हैं, तो हमें एडवांस के साथ भाड़ा और बिजली का बिल भी देना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने हर जगह का अलग अलग एडवांस, अलग अलग बिजली का बिल और अलग भाड़ा होता है, जैसी जगह होती है उसी हिसाब से सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप 2 तरीके से करेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट, रूम में आपको रैक, लाइट, चेयर, काउंटर, इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक अच्छी शॉप तैयार करनी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो रैक, काउंटर, लाइट पे आता है, ठीक है। अब इन्वर्टर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर का भी काम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्री प्लान पहले से ही करना है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा आपका स्टॉक में, यानी सामान खरीदने में, ठीक है। तो पहले स्टॉक यानी रैक, काउंटर आप बनवाते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है कि आपकी एरिया कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी आपकी दुकान है, कितनी बड़ी एरिया में आप दुकान खोलना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई कितना लंबा चौड़ा हिसाब किताब आपका है, ठीक है। लेकिन अगर लमसम बात किया जाए, ठीक ठाक अगर आपका है 10 बाई 15 है,
ठीक है, जो ठीक ठाक होता है, ठीक है, 12x12 हो सकता है। इस तरीके का अगर आपका सिनेरियो बैठता है तो इसमें आपको कम से कम ये सारी चीज़ें डेवलप करने में एक अच्छा रैक, जो कि मॉडर्न रैक आज के डेट में जो आ रहा है, उसको अगर आप रखना चाहते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए आपका लग जाएगा इस सारी चीज़ों में, ठीक है। रैक, लाइट, भाई एक कुर्सी, काउंटर और इन्वर्टर, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। फ़ैन वगैरह भी लगा दीजिएगा भाई, हैं, फ़ैन, लाइट, ये सारी चीज़ें लेके तो 2 लाख रुपए इसमें लग जाएंगे। अब आता है इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक में हम कितना कर पाएंगे। अब स्टॉक के अगर आप होलसेल का काम करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हालांकि 3 लाख में भी आप पूरा मेल लगा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में कस्टमर तो आते नहीं, कस्टमर जैसे जैसे बढ़ेंगे आप समझ पाएंगे, उस तरीके से आपका रोलिंग होता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 से 5 लाख रुपए तो आपके पास होना चाहिए, यानी 5 2 7 लाख, यानी कुल मिला जुला के अगर ऑन एवरेज अगर बात किया जाए तो आपके पास 8 लाख रुपए होना चाहिए। भले से उसमें से आप 5 लाख 6 लाख रुपए खर्चा करें, लेकिन 1 2 लाख रुपए आपको बैकअप में होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है, होलसेल का है, कब आपको कौन सी चीज़ें परचेज करना पड़ जाए, कैसे ग्राहक आ जाए खरीदारी करने के लिए, तो आपके पास बैकअप में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले से भी बहुत सारी दुकानें हैं, जो रिटेलर आपसे जुड़ेंगे, जो ग्राहक, जो छोटे दुकानदार गाँव मोहल्ले, वो जब आपसे जुड़ेंगे, ठीक है, तो उनके वो कहीं ना कहीं से पहले से जुड़े होंगे, तो आपसे जुड़ेंगे तो आप क्या उन्हें बेहतर कर पाएंगे कंपटीशन के ज़माने में। इस वजह से आपको इतनी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं चौथी पॉइंट पे, वो है मार्जिन। इस बिज़नेस में मार्जिन कितनी होती है दोस्तों। अगर किराना का होलसेल बिज़नेस की बात करें तो इसमें बहुत प्रोडक्ट आपको रखने पड़ते हैं, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन होती है। जैसे कि साबुन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, हल्दी हो गया, मसाला हो गया, इस अनाज वाला जितना आइटम होता है, ठीक है। एफएमसीजी प्रोडक्ट में बहुत सारे क्रीम पाउडर आते हैं, ठीक है। पैकेट वाले बहुत सारे सामान आते हैं, लूज़ में बहुत सारे सामान, हर सामान में अलग अलग मार्जिन होता है। और एक ही चीज़ की कई कंपनियाँ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हल्दी है तो हल्दी की कई कंपनियां हैं, ठीक है। चीनी भी कई कंपनियों की मिल जाती है, चाय पत्ती भी कई कंपनियों का, पेस्ट भी कई कंपनियों को आता है, साबुन भी कई कंपनियों को आता है, ठीक है। तो इस तरीके हर प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियां, और जो ग्राहक होते हैं कोई कोई अलग अलग कंपनी का सभी लोग सामान लेते हैं, तो ये चीज़ पूरा मेल लगाना पड़ता है किराना बिजनेस में, ठीक है। तो जो मार्जिन होता है वो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। कोई कंपनी बढ़िया है तो उस पर कम मार्जिन है, कोई कंपनी अभी स्टार्ट हुई उस पर ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, कोई प्रोडक्ट पे मतलब अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग मार्जिन, ठीक है। अलग अलग कंपनी अलग अलग मार्जिन। लेकिन अगर ऑन एवरेज अगर होलसेल में बात किया जाए तो 2 से 5% का मार्जिन मिलता है। 2 से 5% का मतलब कि ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें 2 से 3% ही आपको मार्जिन मिलेगा, और कुछ प्रोडक्ट पे आपको 5 से 10% भी मिल जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल नहीं होता है। हालांकि जो रेगुलर सेल होता है, जो रेगुलर बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, उसमें 2.5 से 3% की ही मार्जिन होती है। पांचवा है दोस्तों, कंपटीशन में अपने सेल को कैसे बढ़ाएंगे। अब भाई सेल को बढ़ाने के लिए देखिए, सबसे पहला काम जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा मेल आपको लगाना पड़ेगा, हर प्रोडक्ट का मेल, हर कंपनी का मेल। शुरुआत में थोड़ा कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपसे ग्राहक डिमांड करते हैं वो प्रोडक्ट आपको लाके अपनी दुकान में रखना होगा, ठीक है। सामान कहाँ से खरीदेंगे, होलसेल अगर आप दुकान स्टार्ट करते हैं तो सामान कहाँ से खरीदेंगे, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। सामान देखिए, अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हूँ, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदना होगा। हर कंपनी का जो ब्रांड कंपनी है उसके कहीं ना कहीं आपके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे कोई भी बिस्किट हुआ, कोई भी नमकीन हुआ, कोई भी मसाला हुआ, कोई भी आइटम हुआ जो ब्रांड है, ठीक है, उसकी एजेंसी आपके मार्केट में ऑलरेडी है। जो लोग होलसेल का बिजनेस करते हैं उनके दुकान के सामने, जो लोग पहले से होलसेलर हैं उनके दुकान के सामने जाइए, वॉच करिए कि कौन कौन से, आप अगर 1 हफ्ते वॉच कर लेंगे तो आपको लगभग सारे लोगों, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप आसानी से पता कर सकते हैं अपने मार्केट में तब तो अच्छी बात है। नहीं पता चल पा रहा है तो किसी होलसेलर की जाइए, दुकान के सामने बैठिए और देखिए कि भाई कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी कंपनी की आ रही है, उनसे जाइए बात करिए कि भाई हम दुकान खोल लें, अपना नंबर दे दीजिए, नंबर आदान प्रदान कर लीजिए, इसके बाद अपनी दुकान से फ़ोन कर दीजिए, आर्डर दे दीजिए, सामान वो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी दुकान पे पहुंचा देगा, अपने खर्चे पे पहुंचाता है, ठीक है। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता क्योंकि वो लोकल ब्रांड होता है लेकिन बिकता है, तो बहुत ऐसे होलसेलर होंगे जो होलसेलर को भी माल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बल्क में लेते हैं, यानी कि वो भी एक तरीके से कटिंग का काम करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि और कौन सा मार्केट में हमारे होलसेलर है जो होलसेलर को भी सामान दे देता है। अब वो करता क्या है, जैसे किसी चीज़ का 50,000 का, जैसे मान लो कोई मसाला है, उसने 50,000 का मसाला उठा लिया, अब वो 2-3% रख के होलसेलर को दे दिया,
अब आप तो 50,000 का माल लेंगे नहीं, आपको मसाला लेना है तो 5,000 10,000 का लेंगे, ठीक है। तो वो इसी वजह से वो उसको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, तो 2-3% वो रख के होलसेलर को दे देता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ऐसे होलसेलर हैं जो कई कंपनियों का एजेंसी लिए रहते हैं, जो 30,000 लगा के मंगा दिए, 40,000 लगा के मंगा दिए और होलसेलर को भी 1-2% पे दे दिए, और जो उनके साथ रिटेलर जुड़े हैं उनको उनके रेट पे दे देते हैं। जब आप इस बिज़नेस में थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा, जब आप टाइम एक्सपेंड करेंगे 1-2 साल, तो आपको भी पता चल जाएगा और आप भी कई कंपनियों के एजेंसी लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा है। जो होलसेलर सस्ता माल दे देता है, जैसे देखते हैं कि कोई नया होलसेलर है, उसके पास नहीं ग्राहक जा रहा है, पुराने वाले के पास अभी भी जाते हैं, उसका कारण है उसके पास पूंजी हो चुकी है, उसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, उसने कई कंपनियों के जो ब्रांड जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, उसको ज़्यादा बल्क में खरीदता है। एजेंसी भी लिया होता है, या फिर एजेंसी वाले से बात करके जो चीज़ आप 5,000 6,000 की खरीदारी करें, उसे वो 50,000 1 लाख 2 लाख में खरीदारी कर रहा है, तो उसे थोड़ा और भी 1-2% लेस पे मिल जाता है। इस वजह से वो कंपटीशन में आपसे सस्ता बेच देगा, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, वो चीज़ें आप सीख जाएंगे। पहले बिजनेस तो स्टार्ट करिए, शुरुआत में कोई ऑफर स्कीम रखिए, ठीक है, और अपनी दुकान की मार्केटिंग करिए, जैसे कि कुछ पेपर छपवा लीजिए या फिर विजिटिंग कार्ड छपवा के जितने भी अपने आसपास रिटेलर हैं, दुकानदार हैं, जिनको आप सामान देना चाहते हैं, छोटी मोटी दुकान वाले, सबको जाके 2-4-5 किलोमीटर में विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, अपना पता बता दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, बताइए। और कुछ नए में जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस में शुरू में काम कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मार्जिन ना लीजिए, उतना ही लीजिए जो आपका काम चल जाए, भाड़ा किराया और बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें निकल जाए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी आपने नया नया बिजनेस में उतरे हैं, तो आपको ग्राहक को खींचना, आकर्षित कैसे करेंगे? जब उन्हें आप ऑफर देंगे, जो कि मार्केट में जो चीज़ मान लो पहले से 10 रुपये बिक रही, उसे आप 9.5 रुपये बेचेंगे, तो वो उन लोगों के लिए नया होगा, ठीक है। उसमें हो सकता है आपको 10 पैसा 20 पैसा, हो सकता है 25 पैसा ही बचे, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके, क्योंकि मार्केट में पहले से सारी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, पहले से दुकानें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आपको कुछ नया कैसे कर पाएंगे? समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आप बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, और शुरुआत में कोशिश करिए कि आपको नगद और सस्ता सामान बेचिए, ठीक है। और अपना जो खरीदारी है वो भी नगद और सस्ता खरीदिए। जैसे बहुत लोग उधार के चक्कर में, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई होलसेलर आपके लोकल में मिल गया, उसने कहा अरे यार हम दे देंगे, आप आराम से दे, तो वो मनमानी, जैसे जब आप उधार किसी से लेते हैं तो अपने आप का रेट लगाता है और आप कह भी नहीं पाते क्योंकि आपने उधार लिया है, समझ रहे हैं। तो इसमें भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं। आपको बात करिए, जो चीज़ वो 10 रुपये कर रहा है उसको 9.5 रुपये में कैसे लेंगे, ये देखिए। कितना लें कि आप 9.5 देंगे, आपको हम पैसा दे रहे हैं, हम उधारी नहीं लेंगे, मतलब इस तरीके से आपको जो भी वो दुकानदार कह रहा है उससे कितना 1% 2% आधा परसेंट कितना कम करवा सकते हैं, बार्गेनिंग करिए, ठीक है। यही आपको फ़ायदा देगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इस पर बहुत सारी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया कि नहीं सारी चीज़ें बताइए स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे हिसाब से तो हमने सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित किया हुआ है। कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ इसमें ऐड नहीं किया गया है, ये चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ कैसे होगा, कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें, हम तुरंत आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तुरंत नहीं कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जाती है दोस्तों। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, ये चीज़ भी कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसे बहुत लोग यूट्यूब पर हम वीडियो डालते हैं, उनको पता नहीं चलता है, इस वजह से आप अगर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ग्रुप भी है और चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर आपको जैसे ही वीडियो हमने अपलोड किया तो उस पर भी हम डाल देते हैं, तो लोग वहाँ पे भी देख लेते हैं। यही टेलीग्राम का अच्छा फीचर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।